ये कहानी काफी दिलचस्प है। एक रोज जो मेरी आंख लगे को थी, तब मैंने देखा मेरे रूम में कोई आ रहा है। मुझे पता नहीं वह कौन था, फिर भी मैं काफी घबरा गई थी और थोड़ी देर शांति से लेटी रही। कुछ समय बाद मैंने देखा मेरी पीठ पर किसी का हाथ आया है। मैं इतना घबरा गई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं शांति से लेटी रही। कुछ समय बाद मैंने देखा जो शख्स मेरे रूम में आया था, अचानक वह वापस चला गया। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 21 साल की है। मैं देखने में काफी ज्यादा हॉट तो नहीं, पर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। मतलब कि मैं काफी ज्यादा गोरी हूँ, इस वजह से मुझे काफी लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं। मेरे परिवार में काफी ज्यादा लोग तो नहीं, मेरे चाचा ही हैं। बचपन में मेरे मम्मी पापा का देहांत होने की वजह से मेरे सारे खर्चे मेरे चाचा चाची ही उठाया करते हैं। इस वजह से मैं उनको अपने मम्मी पापा के समान ही समझती हूँ, बल्कि वह लोग तो मेरे लिए मम्मी पापा से भी बढ़कर हैं। आज के जमाने में कोई किसी के बच्चे का ख्याल क्यों रखेगा? मेरे चाचा मेरा काफी ख्याल रखते और मेरी छोटी से छोटी जरूर का भी हमेशा ध्यान रखते। एक दिन जब मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई, तब मैंने सोचा क्यों ना नहा धोकर फ्रेश होया जाए। मैं जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आ रही थी, तब मैंने देखा मैं कपड़े लाना तो भूल गई हूँ। इस वजह से मुझे टॉवल पहनकर ही बाथरूम से बाहर आना पड़ा। कुछ समय बाद जब मैं बाथरूम से बाहर निकली, मैंने देखा मेरे चाचा जी बाथरूम के बाहर खड़े हुए हैं। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गई। कुछ समय बाद जब मैं तैयार होकर बाहर आई, तब चाची जी बोली खाना लगा दिया है, आकर खा लो। हम सभी लोग खाना पीना खाने के लिए एक साथ हाल में आ गए। कुछ समय बाद जब हम लोग खाना पीना खत्म करके अपने रूम की तरफ जाने लगे, तब मैं चाचा से कहा, चाचा जी मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। पहले तो मेरी यह बात सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गए और कहने लगे, तेरी चाची भी मुझसे काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि आपको भी शहर में आना जाना होता ही रहता है। इस वजह से हम दोनों लोगों ने ये प्लान बनाया, अब हम गांव छोड़कर शहर में रहेंगे। थोड़ा बहुत जो काम गांव में होगा उस काम को हम कभी कभार आकर ख़त्म कर दिया करेंगे। कुछ समय बाद में और मेरे चाचा चाची शहर की तरफ अपना सारा सामान पैक करके निकल गए। वहां पर चाचा ने एक घर खरीद लिया था, इस वजह से हमारी काफ़ी मेहनत बच गई। इधर उधर जगह तलाश करने की मुझे समझ में नहीं आया। जब हम सभी लोग घर पर पहुंचे, तब मैं चाचा से पूछा, चाचा जी यह घर आपने कब ले लिया था? चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, नेहा जब तू 12th क्लास में आई थी तब मैं ये सोच रहा था 1 साल के बाद तुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होगा, तब हम दोनों घर पर अकेले रह जाएंगे। मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं रहने देना चाहता था, इस वजह से मैंने पहले से ही यहाँ पर पैसों की व्यवस्था करके एक घर खरीद लिया। मैं उनकी यह बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो गई और रोते हुए अपने चाचा को गले से लगा लिया। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे चाचा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, शायद इसी वजह से वह दोनों मुझे अपनी औलाद से बढ़कर भी प्यार देते हैं और मेरे कुछ भी कहने से पहले उन्होंने मेरे आगे की भविष्य की सारी चीज़ों का निर्णय कर लिया था। फिर हम तीनों का परिवार काफ़ी खुशहाल बीतने लगा। उसे दिन मुझे समझ आया जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। अक्सर हम किसी के जाने के बाद उसके जाने का अफसोस मानते हैं, लेकिन जब वह चीज़ हमारे पास होती है तब हम उसकी कभी भी कदर नहीं करते। कुछ दिनों के बाद हम तीनों की दोस्ती मोहल्ले में काफ़ी लोगों से हो गई। इसी बीच मेरी भी दोस्ती मधु नाम की एक लड़की से हुई थी। वह मेरे
मेरे घर के बगल में ही रहती है। एक दिन जब उसके घर पर कोई नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना उससे मिलने के लिए जाया जाए। जब मैं उसके गेट के पास गई, मैंने काफ़ी देर तक उसको आवाज़ लगाई पर उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं मन मार के अपने घर की तरफ वापस आ गई। मैंने सोचा क्यों ना छत से उसके घर पर जाया जाए, शायद वह सो रही होगी। फिर मैं कुछ सोचकर अपने घर की छत पर गई। मैंने देखा मधु की छत का गेट खुला हुआ है। मैं जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगे। जब मैं नीचे की तरफ पहुंची तो मैं सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हो गई। मैंने देखा मधु अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोफे पर बैठकर बातचीत कर रही है। मुझे देखकर वह पहले तो हैरान हो गई, फिर भागती हुई आई और बोली, नेहा यह मेरा बॉयफ्रेंड है अशोक। अशोक ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा हेलो। मैं भी छोटी सी स्माइल पास कर दी। थोड़ी देर में उससे बात की और अपने घर की तरफ वापस आ गई और पूरी बैठकर यही बातें सोचती रही। मधु अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी और उसने अकेले में अपने बॉयफ्रेंड को क्यों बुलाया। फिर मैं अपने इन ख्यालों को एक तरफ कर दिया। उसी रात को 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली और मैंने देखा मेरे रूम के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। जब मैं अपने रूम से बाहर जाकर देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मेरा ध्यान चाचा चाची के रूम की तरफ गया। वहां का नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गई और वापस अपने रूम में आकर सो गई। उस दिन मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी इन बातों को किस शेयर करूं। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी कहानी सुनने में आनंद आ रहा है तो आप सभी लोग मुझे बताएं मैं अपनी यह फीलिंग किसके साथ शेयर करूं। कमेंट में आप कोई भी बात बोल सकते हैं, मैं आपकी बात का रिप्लाई भी करूंगी। अगले दिन मेरा दिन ऐसे ही कट गया। जब शाम को मैं सो गई 11 बजे करीब मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा मेरे रूम में कोई आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया और एक हाथ मेरी पीठ की तरफ आया और मुझे हिलाकर चेक करने लगा कि मैं नींद में हूँ या जाग रही हूँ। जब मुझे महसूस हुआ जो शख्स मेरे रूम में आया था वह जाने लगा है, तब मैंने देखा मेरे चाचा जी मेरे रूम से बाहर जा रहे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आया मेरे चाचा जी क्या देखने के लिए आए थे। मैं नींद में थी या जाग रही थी, बस यही बात चेक करने के लिए आए थे। क्या शायद उनको कल रात के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं ये बात सोचकर काफ़ी हैरान हो गई और इन्हीं बातों के बीच मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आगे की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान।